10th और 12th के बाद क्या करें, सही स्ट्रीम कैसे चूज करें। हर एक स्टूडेंट जब 10th या 12th जब पास करते हैं तो उनके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई साइंस लूं या कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स लूं, या जो स्ट्रीम मेरा फ्रेंड ले रहा है वही स्ट्रीम चूज कर लो। तो भाई अगर आप गलत स्ट्रीम चूज कर लोगे तो 2 से 5 साल आपका यूं ही बर्बाद हो जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। 12th कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी। बट तीनों स्ट्रीम में से कौन सा स्ट्रीम तुम्हारे लिए है ये चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको सॉल्यूशन दूंगा एंड उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये तीनों स्ट्रीम में आपको मिलेगा क्या। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। अगर तुमको मैथ्स, फिजिक्स, बायो, टेक्नोलॉजी या रिसर्च या फिर मशीन्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए साइंस स्ट्रीम बेस्ट रहेगा। एंड साइंस स्ट्रीम का कुछ ऑप्शन है बीएससी, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये स्ट्रीम ले सकते हो। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीटेक कर सकते हो, और अगर मेडिकल सेक्टर में जाना है तो एमबीबीएस या फिर बीडीएस कर सकते हैं। एंड फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आईटी सेक्टर को चूज कर सकते हैं। लोग कहते हैं साइंस टफ होती है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो फ्यूचर आपका बहुत पावरफुल होगा। एंड कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात की जाए तो अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस, पैसा मैनेजमेंट, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ से आप बीकॉम, सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए, बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। कॉमर्स वाले लोग जॉब भी करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज भी खोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन आता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, और मैं आपको बता दूं तो आधी दुनिया तो यही लोग ऑपरेट करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, राइटिंग, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी को चूज कर सकते हो। इसमें आपको बीए, साइकोलॉजी, यूपीएससी प्रिपरेशन, टीचिंग, जर्नलिज्म, सोशल वर्क ये सब ऑप्शन आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी में मिल जाते हैं। भाई आर्ट्स वीक स्टूडेंट के लिए नहीं होता, आर्ट्स सोचने वाले स्टूडेंट के लिए होता है। अगर किसी को लोगों को समझाना कैसे है, माइंड कैसे काम करता है, काउंसलिंग या थेरेपी में इंटरेस्ट है, तो आप बीए साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। एंड लोगों की माइंडसेट कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को लगता है कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी वीक स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन सच क्या है, आर्ट्स वही स्टूडेंट लेते हैं जो सोचते हैं, समझते हैं, सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। आईएएस कौन बनता है, आईपीएस कौन बनता है, जज कौन बनता है, जर्नलिस्ट कौन बनता है, साइकोलॉजिस्ट कौन बनता है, ज्यादातर बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के होते हैं। आर्ट्स की अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यूपीएससी, सिविल एग्जाम, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अगर तुम देश के सिस्टम में पावर चाहते हो तो आर्ट बेस्ट बेस हो सकता है आपके लिए। सबसे अहम बात, स्ट्रीम कभी दोस्तों को देखकर मत लो, पेरेंट्स के दबाव में आकर मत लो, सिर्फ अपने मार्क्स को देखकर मत लो। इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म गोल देखकर चूज करो। अब हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम लेना बेटर होगा। कैरियर प्लानिंग का एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, इंटरेस्ट, स्किल, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू राइट कैरियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे में अपने फ्यूचर का प्लानिंग डिसाइड कर लो, बट जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं करने क्या वाला हूँ। इसके लिए आप प्लानिंग करो। प्लानिंग किस चीज का करोगे, आप कॉपी और पेन लेके बैठो और अपने स्ट्रेंथ, स्किल और मार्केट डिमांड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपको पसंद क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपके अंदर स्किल कौन कौन सी है, आज के टाइम में मार्केट में डिमांड क्या है। मार्केट डिमांड इन द सेंस ऑफ कंपटीशन कहाँ है, कंपटीशन कम कहाँ है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है वहाँ कंपटीशन कैसा है। ये चीज को अगर आप फाइंड आउट करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में मुझे करना क्या है और कौन से स्ट्रीम को मैं चूज करके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकता हूँ। तो आप थोड़ा सोच विचार करो, 10 लोगों से राय लो और राय लेने के बाद खुद का डिसीजन लेना। जो आप करना चाहते हो उस पर आप फोकस करना। कंफ्यूजन तो बहुत होगा, लेकिन क्लियरिटी तभी मिलेगा जब आप उस पर रिसर्च करोगे। और कैरियर बनाने के लिए कोई स्ट्रीम नहीं, आपका मेहनत और आपका लगन, ये दोनों चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये भी फाइंड करो कि क्लास 1 से लेकर 10th और 12th तक आपने क्या सीखा, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, क्या क्या चीजें आपको पसंद है। और अगर कैरियर बिल्ड करने की बात की जाए तो आपका इन्वायरमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। सिंपली बता दूं, अगर कैरियर बिल्ड करना चाहते हो तो इन्वायरमेंट साफ सुथरा और पॉजिटिव रखो, फ्रेंड सर्कल को पॉजिटिव रखो और पेरेंट्स की थॉट्स भी पॉजिटिव होनी चाहिए। जिंदगी 12th के बाद शुरू होती है, खत्म नहीं। गलत डिसीजन लेने से डर लगता है, लेकिन बिना डिसीजन लिए रहना सबसे बड़ी डर। अपने लाइफ का ड्राइवर खुद बनो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।